हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द्रौपदी मुर्मू की दुख भरी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हर कोई देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाहता है। उनके जीवन से जुड़ी हर कहानी को समझना चाहता है। हो भी क्यों ना, आखिर पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला बैठी है। पिछड़ेपन के बीच विकास से कोसों दूर रहने वाले आदिवासी समाज से निकलकर मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफ़र तय किया है। इस सफ़र में उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को खो दिया। पति का साथ भी छूट गया। फिर भी मुर्मू ने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक 5 साल की कहानी। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता बिरांची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई। 1980 के दशक में द्रौपदी मुर्मू की लव मैरिज श्यामचरण मुर्मू से हुई। अगले साल उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी 3 साल की ही हुई थी कि 1984 में उसकी मौत हो गई। मुर्मू की जिंदगी में ये पहला बड़ा झटका था। इस झटके से मुर्मू उभरी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। इस दौरान मुर्मू ने 2 बेटों और एक बेटी को भी जन्म दिया। नौकरी करते करते 1997 में राजनीति में आ गई। पार्षद का चुनाव लड़ा और जीती। 2000 में विधायक बनी और फिर मंत्री। शिक्षक से लेकर मंत्री तक का सफर तय कर चुकी मुर्मू को जिंदगी के सबसे बुरे दौर को देखना भी बाकी था। बात 27 अक्टूबर 2009 की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के इलाके में मुर्मू के भाई के घर पर उनके 25 साल के युवा बेटे की लाश बिस्तर पर मिली। ये रहस्यमयी मौत थी। उनके बेटे लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। इस घटना के वक्त द्रौपदी रायरंगपुर में थी। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। यह घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान करती, तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामाचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घरवाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामाचरण बैंक में काम करते थे। किसी आम इंसान की जिंदगी में एक के बाद एक इतने झटके मिले होते तो वो पूरी तरह टूट गया होता, लेकिन यह द्रौपदी मुर्मू का जज्बा ही था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 2021 में वो झारखंड की राज्यपाल बना दी गई, जहां वो आज भी अपने कामों की वजह से जानी जाती है। अब द्रौपदी के परिवार में केवल एक बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में
नौकरी करती है। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के आदिवासी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द झेले हैं। साल 1980 में उनकी शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई थी। द्रौपदी और श्यामक के 4 बच्चे हुए, जिनमें से आज सिर्फ एक ही बच्चा इस दुनिया में है। द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है और पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात श्यामाचरण मुर्मू से हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पहली मुलाकात के बाद में दोनों में बातें शुरू हुई और बाद में इनकी लव स्टोरी शुरू हुई। श्याम अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते थे और वो हर हाल में द्रौपदी से शादी करना चाहते थे। साल 1980 में वो शादी का प्रपोज़ल लेकर द्रौपदी के घर गए। द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण ने श्याम के साथ अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया, लेकिन श्याम अपनी ज़िद पर अड़े रहे। वो अपने रिश्तेदारों के साथ द्रौपदी के गांव में ही डेरा डालकर बैठ गए। अपने लिए इतना प्यार देखकर द्रौपदी ने भी फैसला कर लिया कि वो अब श्याम से ही शादी करेगी। कई दिनों तक अड़े रहने के बाद आखिरकार द्रौपदी के घरवाले भी शादी के लिए मान गए। इसके बाद एक बैल, एक गाय और कुछ जोड़ी कपड़ों की बात पर दोनों की शादी हुई। शादी के बाद द्रौपदी और श्याम के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन आज सिर्फ एक बेटी ही जिंदा है। उनकी पहली बेटी जब 3 साल की थी तभी उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2009 में द्रौपदी के 25 वर्षीय बेटे लक्ष्मण मुर्मू का निधन हो गया था। लक्ष्मण मुर्मू घर में बेसुध हालत में मिले थे और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक जवान बेटे के गम से द्रौपदी अभी उबर नहीं पाई थी कि उनका दूसरा बेटा दुनिया से चल बसा। साल 2013 में द्रौपदी मुर्मू के दूसरे बेटे की मौत हो गई, वो भी रोड एक्सीडेंट में। अब उनकी एक ही बेटी है, इतिश्री मुर्मू, जो बैंक में नौकरी करती है। अभी बेटों के गम से द्रौपदी उबरी नहीं थी कि उनके पति साल 2014 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्याम की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। 2 जवान बेटों और पति की मौत से द्रौपदी पूरी तरह से टूट गई थी। वक्त के साथ उन्होंने खुद को संभाला और अपना ध्यान योग की तरफ लगाया। कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने पहाड़पुर वाले घर को स्कूल में तब्दील करवा दिया, जिसमें आज बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर वो अक्सर अपने बेटों और पति की पुण्यतिथि पर जाती है। द्रौपदी ने एक कार्यक्रम में अपनी आंखें दान करने का भी ऐलान कर चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।